मेरी खाला गाछी जा रही थी, वहाँ पे एक खजूर का पेड़ था। मेरी खाला मेरे गाँव में ना एकदम बीच में एक बड़ा सा बंगला था। उसे सब मानते थे भूत वाला बंगला। मेरी नजर गई ना, तो उस बिल्डिंग पे ना एक आत्मा है ना, इतनी लंबी थी ना कि उस बिल्डिंग को थाम के उस पार चले गए। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ। अपने गांव की डरावनी है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और मेरी कहानी को सुने। अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। आप कहानी सुनते हैं। तू जोर से बोल के तू सुना, और तू जोर से बोलेगी कि मेरी खाला। मेरे गांव में ना एकदम बीच में एक बड़ा सा बंगला था। उसे सब मानते थे भूत वाला बंगला। उसमें रियल में एक भूत थी, मगर मुझे विश्वास नहीं था। तो तुम्हें मालूम ही है कि मैं गांव नहीं जाती। तो मैं इस बार गांव गई थी तो मुझे मालूम चला, और एक लड़की पे भूत भी आ गया था। तो उसके घर में वो भूतनी भी रहती थी। मतलब एक दिन है ना, उसके साथ हुआ कि वो लड़की को उठा के ले गई अपने वही हवेली, और वो उसके जगह वो सो गई। उसके भाई को पता चला, और उसका भाई उठा, उसको लिया और मारते गया। भूतनी घसीटते हुए उसके भाई को अपने भूतिया हवेली ले जाने लगी। उसके भाई का अचानक से सर उठा, ऊपर देखा भूतिया हवेली। अचानक से वो घबरा गया। फिर वो भागा इतना तेज, दौड़ते, फिर उतने में अजान हो गई। फिर सब मतलब नमाज पढ़ने वाले सारे निकलने लगे। तो बोले क्या हुआ। फिर हमारे घर में सब में ये फैलने लगा कि वो घर में भूत है। फिर वो हवेली जो थी उसको मतलब वो क्या कहते ताबीज से बांध दिया गया, और जो लड़की पे आया था ना उसको भी बांध के, और उसके माँ बाप को बोले क्या कि 1 महीने के लिए उसे दिल्ली ले जाओ। हाँ, तो थोड़ा ही सा सुना जोर से बोलिए, जैसे मैं सुनाई ना वैसे तो बोलिए। रियल बताना है। हकीकत। फिर उसके बाद फिर एक और कहानी आए थे, बलकट्टी वाला। बलकट्टी वाले में तो मेरे अम्मी का पैर ही टूट गया था। एक मतलब मिठाई में एक आदमी आया था, वो क्या कहते कुछ मिलाया, सबको एक परिवार को सबको खिला दिया, और वो सो गया। और उसके बाद सारे का बाल काट दिया। उसके बाद फिर से मेरे गांव में फैलने लगा क्या कि सबका बाल कट गया। फिर हमें विश्वास नहीं हुआ। फिर दूसरी बार हमारे घर के बगल वाली का बाल काट के ले गया। उसके अचानक में मेरी अम्मी को मेरे अब्बू ने मेरे अम्मी के पैर पे ईंटा गिरा दिया। फिर उसके बाद फिर मैं दिल्ली आ गई। फिर उसके बाद मैं गांव जाती नहीं। बाल काटे वाला बहुत ज्यादा चल मेरे गांव में हुआ था। बाल काटे वाला बहुत ज्यादा मेरे गांव में हुआ था। रात में बाल काट के ले गए। रात में हकीकत मेरे गांव में हुआ है। दोनों हुआ है मेरे गांव में। बलकट्टी वाले में तो सही में मेरे अम्मी का दोनों उंगली टूटा हुआ है। मेरा अब्बू बैंडेज किया था, तब से मैं गांव ही जाना छोड़ दी। अब गई थी इस बार। जैसे भी बोलेंगे। हाँ, मैं है ना रात को मैं है ना पटरी पे बैठा था। फिर है ना मैं एक बिल्डिंग पे मेरी नजर गई ना, तो उस बिल्डिंग पे है ना एक आत्मा है ना, इतनी लंबी थी ना कि उस बिल्डिंग को ढांक के उस पार चली गई। तो है ना एक मार के चली गई। हाँ, और एक बच्चा था, वो बच्चा को साथ में अपने साथ ले गए। वो भी मेरे जहाँ पे मैं रहता था ना वहीं पे। ये रियल है। एक बार है ना, हाँ मुझे याद आ गया, ये यहीं की बात है। हम सब यहीं पे रहते हैं। हाँ, यहीं की बात है। हमारे यहाँ पे अभी एक चचा लगेंगे, वो इंतकाल हो गए हैं। वो और मेरी अम्मी, मेरी बहन सब टॉयलेट गए थे। तो सब है ना गेट खटखटा रहे थे, तो देख रहे थे कि पानी अपने आप चल रहा है।
टॉयलेट में कोई लग रहा था कि कोई है, मगर कोई गेट ही नहीं खोल रहा था। जब वो जो चचा महरूम थे वो जब गेट से झांके तो मेरी अम्मी कह रही थी, मुझे बता रही थी, वही मैं बता रही हूँ कि वो जब झांके तो उसमें मामा दिख रहे थे, मतलब जिसे हम कहते जिन, वो दिखे थे, वही था। और ये मुझे हकीकत लगता है क्योंकि उन्होंने अपने आंखों से देखा था और हमारे इधर होता भी है। बता देना जो हाँ, एक दिन बोल। खेले थे गोला बना बता के, दिए थे। वो जो खेल रहे थे तो उधर से बोली थी कि सिर कट्टा कंबल से बड़ा बता। जब है ना ये जिसमें शादी होता है ना उसमें जो एक झूला बना था पहले, मेरी अम्मी बोलती है खाला को मेरे को क्या पता, तेरी अम्मी को पता। हाँ इतनी तेज झूला क्यों हिली है, तो फिर उसकी अम्मी है ना झूले की अम्मी का बोली आगे चल रही आई एक हिलो लगा इसे ही। फूल पार्क में हाँ, हम देखेंगे। हम सब असलियत में देखे। अब हम ये और ये हम सब है ना घूमने गए थे तो फूल पार्क में, और इसकी अम्मी, मेरी अम्मी, इसकी अम्मी सब गए थे और घूमने। तो वहाँ पे हम सब झूला झूल रहे थे, तो झूलते झूलते हम आगे तो उधर हम सब झूला रोक के आए थे। तो वो झूला इतना तेज चल रहा था, हमें लगा क्यों तेज चल रहा है। फिर हम आगे जाके देखे तो कोई घूंघट में इतना सा था, उसकी नज़र ऐसे वो देखी और इतनी मतलब स्पीड में ऐसे भागी, हम यूं करे भाग गई। वो नजर ही में नहीं आई, वो मतलब पलक झपकाते और उठाते उतने में भाग गई वो। और उसके बाद हम पार्क ही जाना छोड़ दिए। ये मैं सो चुकी थी, रात के 2-3 बज रहा था, मैं सो चुकी थी। एकदम मीठी सी, बहुत मीठी थी, मेरा मन रो रही थी, मेरा मन करा कि मैं एक बार गेट खोल दूं, पर मैंने अल्लाह का नाम लिया, सो गई। पर वो आवाज़ मुझे बार बार परेशान कर रही थी। मैंने अपनी अम्मी को बताया तो अम्मी को आवाज़ नहीं आई, तो अम्मी ने बोला कि तेरा वहम है, सो जा। फिर मैं बड़ी स्कूल में आई, उसमें भी सुना और उसमें तो रियल था। एक बार हमारा ग्राउंड में पीरियड लगा था तो हम पूरी क्लास नीचे आ रखे थे, तो मतलब बिना मौसम, बिना हवा, बिना इस चीज़ से एक अचानक से हवा आई। मतलब मेरे क्लास की एक लड़की ने एक ऐसा डॉल था कि मतलब वो ऐसी फेंका रहा था, उस पर कुछ शब्द लिखे हुए थे ऐसे कि समझ में नहीं आ रहा था। उसने उसका ऊपर चढ़ के नल्ली तोड़ दिया, मतलब गर्दन हटा दिया और फेंक दिया नचा के। उसके बाद अचानक से इतना तगड़ा हवा चलने लगा, इतना, और पत्ते अपने आप उड़ने लगे बिन मौसम का। हम सब दौड़ते दौड़ते मैम के पास गए, मैम को बोला तो मैम बोली नहीं बेटा कुछ भी नहीं हुआ। और मैम भी घबरा गई थी, मैम कुछ कह नहीं रही थी इसलिए। फिर उसके बाद हमारा लाइब्रेरी का पीरियड लगा था तो हम ऊपर गए थे, हमारा ऊपर था, तो मैम कुछ करवा रही थी। फिर उसके बाद मैम ने कुछ धोने के लिए मुझे बोला था, मैं गई। नल अपने आप चल रहा है, वॉशरूम में कोई भी नहीं, अपने आप मतलब नल चालू है, मतलब ऐसा लग रहा है वॉशरूम के अंदर कोई है, मगर वो वॉइस टॉयलेट था। मैं देख के डर गई और मैंने दौड़ के भागा और क्लास में जाकर बैठ गई। मुझे इतना डर लगने लगा, मुझे जाने का भी मन नहीं कर रहा था बाहर, तो भी मैं हिम्मत करके बाहर गई। यही सब मेरे साथ हुआ स्कूल में।